हेलो एवरीबॉडी। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वुड मशीनिंग एंड वेरियस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वुड मशीनिंग का टॉपिक है, इससे एज सच ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वुड मशीनिंग से, उसके बाद हम वेरियस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वुड मशीनिंग की डेफिनेशन से। तो वुड मशीनिंग की प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, यानी वुड जो है, उसको कट किया जाता है डिज़ायर्ड फाइनल शेप और साइज़ में बाय ए कंट्रोल्ड मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। तो देख सकते हैं यहाँ पे वुड मशीनिंग की प्रोसेस को दिखाया है। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की जो वुड मशीनिंग में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है मशीन टेबल डिज़ाइन। तो जो बेस होता है, टेबल जो है उसका बेस है वो रेक्टेंगल होता है इन सेक्शन एंड आयरन से बना होता है ये, ताकि जो गुड स्ट्रेंथ है वो प्रदान की जा सके। इसके साथ ही ये जो टेबल होती है इसमें मेजरिंग स्केल लगी होती है। इससे क्या होगा कि एप्रोप्रिएट लेंथ का जो वुड पीस है उसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं मार्क करके। तो इतना यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी होती है। ए सूटेबल 3 फेज और 1 फेज मोटर यहाँ पे होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला है शाफ्ट एंड कटर असेंबली। तो यहाँ पे शाफ्ट लगा होता है, ए हाई सरफेस फिनिश माइल्ड स्टील शाफ्ट लगा होता है, यूज किया जाता है फॉर एम्बेडिंग द कटर एट इट्स काउंटर फॉर कटिंग पर्पस। यानी कि रिजिडली इसको फिक्स कर देते हैं ताकि अवॉइड कर सके एनी एक्सीडेंटल फेलियर ऑफ इट्स असेंबली। तो नेक्स्ट है पुले एंड वी बेल्ट। ए पुले एंड वी बेल्ट को यूज़ किया जाता है इस मैकेनिज्म को टू ट्रांसफ़र जो टॉर्क पावर है उसको मोटर टू शाफ्ट कंटेनिंग कटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पुले यूज़ किए जाते हैं, वन एट द मोटर आउटपुट और दूसरा है वो मेन शाफ्ट में, तो 2 पुलेज यूज़ किए जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि वुड मशीनिंग में जो मैकेनिज़्म हम काम में लेते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है ये, और कुछ टाइम के बाद में जो कटर है उसको रिप्लेस करना पड़ता है एंड फिजिकल डैमेज है उसका रिस्क रहता है ऑपरेटर को। इसके साथ ही हैवी अमाउंट ऑफ वुड पीस है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड क्लीनिंग इज नेसेसरी, और कॉस्ट भी यहाँ पे हाई होती है। तो यानी यहाँ पे रफ कटर को रिप्लेस करने में फिर इकोनॉमी कॉस्ट आती है एंड फिजिकल डैमेज के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वुड पीसेज है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाते हैं एंड क्लीनिंग की प्रोसेस भी हर बार करनी पड़ती है एंड कॉस्ट है वो भी यहाँ पे हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और अब बात करेंगे इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज में है कि यहाँ पे इसको ऑपरेट करना इजी होता है, इंस्टॉलेशन भी इजी होता है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है इसकी वो अदर मशीन्स की तुलना में यहाँ पे लो होती है और ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इसको प्रोसेस करना काफ़ी इजी होता है, इसलिए जो ऑपरेटर है उसको यहाँ पे कन्वीनियंस होती है एंड काफ़ी फास्ट और स्मूथली ये वर्क करता है, और एक पर्सन है वो इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है एंड इसके अलावा यहाँ पे टाइम कम लगता है एंड इट इज़ मल्टी ऑपरेशन मशीन। तो कम समय में काफ़ी साइज़ में यहाँ पे वुड के जो एप्रोप्रिएट पीसेज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने बात की वुड मशीनिंग की। अब हम बात करेंगे वेरियस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। तो हम जानते हैं कि काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट पे बेस्ड होती हैं। तो एनी इंडस्ट्री विच डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर उनके रॉ मटेरियल के लिए अगर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं तो उनको फिर हम फॉरेस्ट या फिर वुड बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हैं जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, सॉवुड, वनीर एंड प्लाईवुड, पेंसिल इंडस्ट्री एंड डेंड्रो बायोमास इंडस्ट्रीज़। अब हम एक एक करके इन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। इसके साथ ही कौन सी ट्री स्पीसीज़ हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ में यूज में ली जाती हैं उनको भी देखेंगे।
तो पर्टिकुलर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग रैपिडली विद द इंक्रीज डिमांड फॉर फर्नीचर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चरल गुड, स्पोर्ट्स गुड, प्लाईवुड, वनीर, मैच बॉक्स एटसेट्रा। इसके अलावा बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज आर आल्सो ऑन द रेज अक्रॉस द कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉरेस्ट बायोमास। तो जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी रेपिडली यहाँ पे ग्रो हो रही हैं। एंड इसके अलावा ग्रोइंग डिमांड ऑफ वुड एंड वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज विल क्रिएट ए वुड डेफिसिट ऑफ 20 to 70 मिलियन क्यूबिक मीटर बाई 2020। तो यहाँ पे डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है और उसकी तुलना में सप्लाई नहीं हो रही, तो वुड डेफिसिट क्रिएट होगा यहाँ पे 2020 तक 20 to 70 मिलियन क्यूबिक मीटर का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसको सप्लाई किया जाता है आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, और 95% ऑफ फ्यूल वुड एंड मेजर टिम्बर रिक्वायरमेंट हैं ये ऑब्टेन करी जाती हैं आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 95% से ज़्यादा तो फ्यूल वुड और टिम्बर वाली जो रिक्वायरमेंट है ये आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया से कंप्लीट होती है, एंड जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अदर उनका 40% है ये आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने छोटी छोटी डिटेल डिस्कस करी हैं। अब हम यहाँ पे टिम्बर डिमांड को देखेंगे। तो द डिमांड फॉर रॉ वुड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 52 मिलियन क्यूबिक मीटर in 1998 to 95 मिलियन क्यूबिक मीटर इन 2010। तो 98 से यहाँ पे देखो 52 से 95 मिलियन हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि 123 मिलियन से 2020 में हो जाएगी 153 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है। टिम्बर डिमांड का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेजरली डिपेंड होती है फॉरेस्ट पे। तो इसमें फर्स्ट है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये वन ऑफ द की इंडस्ट्री है इंडिया में। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, इसमें जो डिमांड है वो है 5.04 मिलियन टन्स की, लेकिन प्रोडक्शन होता है 2.76 मिलियन टन का। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कमी है। तो ये जो शॉर्टफॉल है ये है इज़ एज हाई एज 45%। नेक्स्ट है कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है पेपर एंड पल्प मिल्स की इंडिया में वो एस्टिमेट की गई है 7.5 मिलियन टन्स, और जो कि 2020 तक यहाँ पे 14 मिलियन टन हो जाएगी। इंडिया में जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है ये बेस्ड है यहाँ पे रॉ मटेरियल लाइक वुड, रिकवर्ड पेपर, बेगेसेस एंड अदर एग्रो रेजिड्यूज। अब यहाँ पे कुछ मेजर पल्प वुड स्पीसीज दी गई हैं, जैसे बैम्बो, कैजुरियाना की स्पीसीज, यूकलिप्टस स्पीसीज, ल्यूसियाना स्पीसीज, एक्सेसिया स्पीसीज एंड पॉपुलर स्पीसीज। तो ये सब जो स्पीसीज हैं ये मेजर पल्प वुड स्पीसीज हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे मैच बॉक्स इंडस्ट्री की। मैच वुड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वुड बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया में, और 75% से ज़्यादा जो इंडस्ट्री है मैच बॉक्स के लिए ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो जो तमिलनाडु का क्लाइमेट है वो इसके लिए सूटेबल है, एंड विच कंप्राइज नियरली 6000 मैच इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, जिसमें मैकेनाइज्ड, सेमी मैकेनाइज्ड और कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे इसको स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ मैच वुड स्पीसीज़ की। तो फर्स्ट है एलिंथस एक्सलेसा, एल्बीजिया फ्लेक्टेरिया एंड एलिंथस ट्रिफाइसा, एल्बीजिया लेबेक एंड एंथोसेफेलस कैडेम्बा एंड इरिथ्रेना इंडिका पॉपुलस की स्पीसीज़। तो ये जो स्पीसीज़ हैं इनको एकदम यहाँ पे रटना नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना है क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक है ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तब देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड बायोडीजल इंडस्ट्रीज।
तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एडिबल एंड नॉन एडिबल जो ऑयल है उसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके वेरियस डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे नॉन एडिबल एंड एडिबल ऑयल जो है उसको प्रमोट किया है ताकि जो हमारा बायोफ्यूल है उसका जो स्टॉक है वो हम इंक्रीज़ कर पाएँ। एंड ये जो एफर्ट्स लगाए गए हैं इससे यहाँ पे फैसिलिटेट हुआ है प्रमोशन ऑफ ट्री बोर्न ऑयल सीड्स अक्रॉस द कंट्री एंड देयर इंक्लूजन अंडर फार्म एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। इसके अलावा काफ़ी सारे जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनकी जो इंडस्ट्री है वो भी बेस्ड है, जैसे टी ट्री ऑयल वगैरह जो हैं। अब हम बात करेंगे पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़, तो डेंड्रो बायोमास पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़। तो हम सब जानते हैं कि बायोमास जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। सो बायोमास इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्यूल सोर्स इन ओवरऑल एनर्जी सिनेरियो। बायोमास जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू केमिकल स्टोरेज ऑफ सोलर एनर्जी इन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बायोमास में हम इंक्लूड करते हैं प्लांटेशन को जो कि प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी क्रॉप्स एंड नेचुरल वेजिटेबल ग्रोथ एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट और रेजिड्यू। तो ये सब हमारे यहाँ पे सोर्स हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो इन बायोमास के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो डेंड्रो बायोमास है इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये काफ़ी हाई होती है एंड जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ डेंड्रो बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट किया जा सके। तो इसके बाद यहाँ दी गई है मेजर एनर्जी क्रॉप्स, इसमें है प्रोसिपस स्पीसीज, एक्सेसिया की स्पीसीज एंड एल्बीजिया स्पीसीज, डलबर्जिया सिसो जिसको सीसम का पेड़ कहते हैं। इसके अलावा है ल्यूसेनिया ल्यूकोफिला एंड कैजुरियाना की स्पीसीज। नेक्स्ट है यूक्लेप्टिस की स्पीसीज, ग्लिरिडिसिया स्पीसीज एंड सिलेफेनिया स्पीसीज, चक्रेसिया स्पीसीज एंड जो हार्डवुड है उनको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है फाइबर बोर्ड इंडस्ट्री, तो ये भी यहाँ पे मेनली डिपेंड होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ये। तो फाइबर बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड यूजिंग शीट मटेरियल ऑफ वाइडली वेरिंग डाइवर्सिटीज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रिफाइंड और पार्शियली रिफाइंड वुड फाइबर्स और अदर वेजिटेबल फाइबर्स। तो ये इंडस्ट्री भी वुड बेस्ड है। नेक्स्ट है पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इंडस्ट्री है। पार्टिकल बोर्ड जो है वो एक रिकॉन्स्टिट्यूट कंस्ट्रक्शन पैनल होता है जो कि डेवलप किया जाता है सब्स्टिट्यूट के तौर पे फॉर नेचुरल कंस्ट्रक्शन वुड, और इसको बनाया जाता है लो ग्रेड वेस्ट वुड से या फिर लिग्नियस एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से। तो इस तरीके से जो पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं इनको यूज़ करते हैं वॉल पैनलिंग के लिए एंड इंटीरियर डेकोरेशन के लिए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वुड सेक्टर में। और हमारे इंडिया में जो पहली पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री है वो सेटअप की गई थी 1950 में सीतापुर इन उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद से काफ़ी सारी जो पार्टिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे स्थापित की जा सकती हैं। अब बात करेंगे कि जो पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री है इसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पे वुड वेस्ट को यूज़ करते हैं, पाइन नीडल्स को यूज़ करते हैं, कैजुरियाना नीडल्स। इसके अलावा जो लेगनस एग्रीकल्चरल रेजिड्यू होता है ये सब यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल हैं पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री के लिए। अब हम बात करेंगे प्लाईवुड इंडस्ट्री की। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में। तो प्लाईवुड्स जो है वो डेली लाइफ में आप देखते हैं कि घरों में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से जो इंटीरियर डेकोरेशन की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी डिमांड है वो बढ़ी है प्लाईवुड की। इसके अलावा काफ़ी सारी स्पीसीज हैं जिनको यूज में लेते हैं फेस कोर एंड इनर वनीर्स बनाने के लिए। तो इस वजह से 2000 के लगभग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे प्लाईवुड बनाने के लिए स्थापित की गई हैं। तो कुछ स्पीसीज़ दी गई हैं यहाँ पे प्लाईवुड स्पीसीज। पॉपुलर स्पीसीज मेलिया डूबिया,
पोलोनिया एंड यूकलिप्टस स्पीसीज, एलिंथस स्पीसीज। अब बात करेंगे टिम्बर इंडस्ट्री की। तो टिम्बर है, इसको यूज में लिया जाता है फॉर फर्नीचर, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वुड डिमांड है वो भी बढ़ी है। तो अब जो मेजर टिम्बर स्पीसीज हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे कुछ टिम्बर स्पीसीज दी गई हैं। फर्स्ट है टेक्टोना ग्रैंडिस, एंड फिर है टर्मिनेलिया स्पीसीज, अल्बिजिया स्पीसीज, जेमिलिना अर्बोरिया एंड एजार्डिका इंडिका एंड पेट्रोकार्पस स्पीसीज। इसके अलावा है मैंगीफेरा इंडिका, एर्टोकार्पस स्पीसीज, डलबर्जिया स्पीसीज एंड डिप्टेरोकार्पस स्पीसीज, यूगेनिया स्पीसीज। तो ये हमने बात की है काफ़ी सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। अब हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़। तो वैल्यू एडिशन जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनसे हमारा मेन है कि वुड सीजनिंग की इंडस्ट्रीज़, प्रिजर्वेटिव इंडस्ट्रीज़ एंड वुड मशीनिंग इंडस्ट्रीज़। क्योंकि जो हमने मटेरियल प्राप्त किया होता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसको सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। इस वजह से जो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी नेसेसरी है। ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल वुड नेसेसिटीज़, प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती है, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। तो इसकी वजह से साइंटिफिक इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करना होता है। तो बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं जैसे पाउडर पोस्ट बीटल्स या पिन होल बोरर्स, ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, जिनको हम वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इन वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम लॉन्ग टर्म के लिए इनको यहाँ पे सुरक्षित रख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की वुड मशीनिंग के बारे में एंड काफ़ी सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो आई होप इन लेक्चर से आपको हेल्प हुई होगी। So keep watching and keep sharing. Thank you so much. Have a nice day.